जय हिंद प्यारे साथियों, सिंह जी ऑफिशियल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आगाज़ करते हैं। आज हो चला आगाज़, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आइए आज हम लोग एक प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बॉटनी, जिसे हम हिंदी में पादप कहेंगे। पादप पेड़ों पौधों का अध्ययन पादप कहलाता है, और बॉटनी में हम पेड़ों पौधों का अध्ययन ही करते हैं। तो इसका सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि बॉटनी यानी पादप, इसके पिता किसे कहा जाता है या इसके जनक किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके जनक या इसके पापा हम लोग थियोफ्रेटस को कहेंगे। पादप के जनक थियोफ्रेटस, जो आपको यहाँ फिगर में है, दिख रहा होगा नीचे, ये हो गए। तो फिर अब हमें देखना है कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को क्या कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधे के बाहरी अध्ययन को हम आकारिकी कहेंगे, जिसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ये हो गई पेड़ पौधे की बाहरी अध्ययन, जिसे हम लोग इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं और हिंदी में आकारिकी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे प्यारे साथियों, मान लीजिए कि सबसे पहले हम एक बीज लेते हैं। जैसे उत्पत्ति हुआ कैसे ये जानते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले एक बीज लेते हैं। मान लिए ये बीज है, ये बीज है। बीज के नीचे वाला जो पार्ट आता है, ये जो नीचे आता है, जैसे हम एक बीज को बोते हैं जमीन पे, तो उसका एक पार्ट नीचे जाता है और दूसरा पार्ट ऊपर जाता है, और एक पार्ट ऊपर जाता है। मैंने आपको बताया एक पार्ट नीचे और एक पार्ट ऊपर जाता है। तो नीचे जो पार्ट आता है इसे मूलांकुर कहेंगे। मूलांकुर कहेंगे। और ये इसे जड़ भी कहेंगे, इसे मूल भी कहेंगे। चूंकि मूलांकुर से बना हुआ है तो मूल भी इसे कहेंगे। तो ये हो गया, जैसे ये मूल है, ये इसको मूल हम मानेंगे, और इससे अंकुर निकला, इसे मूलांकुर कहेंगे। और मूलांकुर का पार्ट नीचे चला जाता है, और इसे जड़ भी हम कहते हैं और इसे मूल भी कहते हैं। ये हो गई बीज की कुछ बातें। और जो ऊपर की पार्ट जो निकलता है, जो आगे चल के ये तना का रूप लेता है, जिसे हम तना कहते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, हम लोग को तो ये, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जड़ के बारे में देखना होगा, उसके बाद हम तना के बारे में देखेंगे। तो अभी तो मैंने इसके बारे में बताना उचित नहीं समझा, इसी कारण मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जड़ के बारे में। जड़ क्या होता है, रूट कैप क्या होता है, रूट हेयर क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि इसका आप बगल में इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक नीचे पार्ट जाता है, उसको मूलांकुर कहते हैं, और एक ऊपर पार्ट जाता है जिसे हम तना कहते हैं। ये तो हो गई बीज, जिसे हम एक छोटा सा बीज समझ के बोते हैं। बीज बोने के बाद इस तरह का पौधा का निर्माण होता है, फिर जाके वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। आइए देखते हैं आगे। मान लीजिए जमीन है, जमीन के अंदर ये मेरा निकला जड़, जिसे हम मूल कहेंगे। तो जड़ का कार्य क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे या लगता होगा, हमें भी लगता था कि पेड़ का जड़ जैसे नीचे जाता है तो ये जड़ का काम होता है खनिज को खींचना, जल को खींचना, इसका काम होता है। ये जो पेड़ का जड़ होता है, ये इसे जमीन से पानी, खनिज जो भी होता है खींच के वो पेड़ को प्रदान करता है, ऊपर भेजता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये काम इसका सिर्फ पेड़ को स्थिरता देना होता है, सिर्फ स्थिरता प्रदान करना होता है पेड़ को, न कि पानी देना, न कि खनिज देना। तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि आखिर तो फिर ये पानी कहाँ से लाएगा, पानी तो फिर जड़ से ही लेता है। जी हाँ, पानी जड़ से ही लेता है। खनिज कहाँ से लाएगा, वो भी जड़ से लेता है। जी, खनिज भी जड़ से लेता है, लेकिन वो इससे जड़ के इस पार्ट से लेता है जो पतले पतले रेशे करके निकले होते हैं। ये जो पतले पतले रेशे करके निकले होते हैं, इससे लेते हैं, इससे लेते हैं।
जिसे हम इंग्लिश में रूट हेयर के नाम से जानते हैं, रूट हेयर के नाम से जानते हैं। रूट हेयर हो गया। और एक चीज़, एक जैसे एक यहाँ होता है जो ज़मीन को खोदने का काम करता है। जड़ के नीचे वाला पार्ट जो जैसे ही हम ज़मीन में बीज बोएंगे तो एक नीचे पार्ट चला जाता है, त्रिभुजाकार का होता है, जो ज़मीन को खोदने का काम करता है और वो बहुत मजबूत होता है। इसलिए कि वह किसी भी, अगर कभी कभी आप देखते होंगे कि एक बहुत ही मजबूत जगह पौधा निकल जाता है, तो फिर पौधा निकलता कैसे है, क्यों निकल जाता है उतना मजबूत जगह पौधा, जबकि नहीं होना चाहिए। तो उसका ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट ये खोदने का काम करता है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। आइए देखते हैं, ये हो गया रूट कैप। ये रूट कैप होता है। रूट कैप जो है ज़मीन को खोदने का काम करता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ज़मीन में अंदर खोदने का काम कौन करता है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे रूट कैप कहते हैं। और जो खनिज लवण या पानी, ये सोखने का काम कौन करता है या खींचने का काम कौन करता है, तो वो करता है रूट हेयर। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब छोटे में हम लोग भी थे बचपन में, तो फिर करते क्या थे कि कहीं आम कोई खा के फेंक दिया तो गुठली से एक आम निकलता था। हम लोग दौड़ के जाते थे, उसको लेके आते थे, उखाड़ के लाते थे। जब हम उसके उखाड़ते थे ना या कबाड़ते थे, तो उसके अंदर से एक आवाज़ आता था, चट 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 करके आवाज़ आता था, कि लगता था कि कुछ टूट रहा है। और उसको हम फिर उखाड़ के लाते, फिर खुशी खुशी इसको लगाते थे कि अब आम निकलेगा, आम फलेगा, आम खाएंगे। ससुर आज तक फला ही नहीं, वो आम होता ही नहीं था, सूख जाता था। रीज़न ये होता था कि उसको जब हम खींच के उखाड़ते थे तो उसका हेयर, रूट हेयर जो होता है वो टूट जाता था और टूट के जमीन में रह जाता था, जिस कारण हम तो लाते थे उसे, खुशी खुशी रोपते थे। पता चला रोपे, थोड़ा दिन रहा, उसके बाद सूख गया। तो हमें लगता था कि ना ये सब बेकार है, फिर भी हम ना मतलब प्रयास करना नहीं छोड़ते थे। अलग अलग जगह से अलग अलग पेड़ लाते थे और उसको हम लगाने का प्रयास करते थे, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं था। वो होता क्या था कि हम ये नहीं पता था कि हमको पूरा मिट्टी के साथ उसको अगर उखाड़ के लगाए तो लग पाता। लेकिन हम लोग करते क्या थे, उसको कि खींच के उखाड़ लेते थे, उसका पूरा रूट हेयर जमीन में टूट जाता था और फिर हम उसका जड़ लेके घर पहुंच जाते थे। जड़ लेके और साथ में गुठली लगा हुआ रहता है, साथ में घर पहुंचते हैं, उसको लगाते हैं, पता चला नहीं हुआ। वो होता है, ये हो गया रूट हेयर। तो ये जड़ की पार्ट जो होता है, ये बीच में, तो फिर जड़ का क्या कार्य होता है। जड़ का कार्य होता है कि पेड़ को स्थिरता प्रदान करना। पेड़ जब खड़ा होता है तो जड़ का कार्य है कि पेड़ को स्थिरता प्रदान करना, खड़ा रखना, मजबूती रखना, वो कार्य होता है उसका। न कि पानी सोखना, न कि खनिज लवणों को सोखना। तो जड़ का काम स्थिरता प्रदान करना, पहला काम तो है स्थिरता प्रदान करना। स्थिरता प्रदान करना। और दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य होता है कि ये भोजन जो है, भोजन को संग्रहित या जमा करके रखता है। कैसे जमा कर रखता है, कभी कभी पेड़ पौधे पानी, मतलब पानी में रहते हैं, या कहीं ऐसे पतझड़ का मौसम में, पतझड़ का जब मौसम आता है तो पेड़ पौधे को अपना पत्ती खुद गिराना होता है, खुद गिराते हैं। इसलिए गिराते हैं, अगर नहीं गिराएंगे तो थोड़ा सब जल, जितना भी जल नीचे से रूट हेयर इसको पहुंचाता है पेड़ पौधे को, पत्तियों को, उतना ही वो उड़ा देते हैं। तो आइए, इसका काम होता है एक स्थिरता प्रदान करना। दूसरा होता है कि ये भोजन को रखता है, भोजन को रखता है, इमरजेंसी कोटा के लिए रखता है, इमरजेंसी घर कहिए इसको, या भोजन संग्रह कहिए इसको। ये होता है जड़ का कार्य। और जड़ में ये, इस पार्ट को अगर कहा जाए, इसको प्रथम मानते हैं हम, इसको प्रथम मानते हैं। ये प्रथम भाग हुआ जड़ का, और ये सेकेंड हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। ये सेकेंड हुआ और ये जो इससे निकला हुआ है रेशा, ये थर्ड हो गया। ये तो हो गया जड़ की कुछ बातें। आइए देखते हैं आगे हम लोग। आप इसको इस फिगर में भी देख सकते हैं
ये फिगर जो दिख रहा है आपको, इसमें भी आप देख सकते हैं कि नीचे जो नीचे गया है जड़ कहलाता है। जड़ का काम होता है पेड़ को स्थिरता प्रदान करना, पेड़ मतलब भोजन को संग्रहित करना इमरजेंसी के लिए, और उससे जो पतला रेशा की तरह जो निकला है उसे रूट हेयर कहते हैं, जिसका काम है पानी सोखना, खनिजों को सोखना। रूट हेयर का काम होता है पानी सोखना। तो ये प्रासरण विधि द्वारा करता है, प्रासरण विधि द्वारा जो है ये करता है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो पेड़ होता है ये पानी को जो है ये पानी को जो सोखता है, पानी को ये रूट हेयर जो सोखता है, पानी को सोखना जो ये रूट हेयर का कार्य है, ये जो पानी को सोखता है तो ये प्रासरण विधि द्वारा करता है। और एक चीज़ आप इसमें ये भी जान लीजिए कि ये जो है इसमें इस पेड़ का रंग हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। किसी भी जड़ को जब उखाड़ के आप देखिएगा तो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ये हो गया उसका स्टोर रूम, ये हो गया उसका स्टोर रूम, ये आप फिगर में देख रहे हैं। आइए इससे आगे देखते हैं। और एक चीज़, अगर हाँ है तो पॉजिटिव, ना है तो नेगेटिव, ये होता है बायो का नियम। तो बायो का नियम हाँ है तो पॉजिटिव, ना है तो नेगेटिव। तो ना है, जैसे ये जड़ के बारे में अभी हम बता रहे हैं। जड़ में अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है जैसे जियोट्रोफ हुआ, तो एक होता है फोटोट्रोफ। तो ये जियोट्रोफ होता है पॉजिटिव, और ये होता है फोटोट्रोफ होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जियोट्रोफ क्या है? जियोट्रोफ का मतलब हो गया कि ये जियो मतलब पृथ्वी, ये अंदर की ओर आता है तो इसे हम जियोट्रोफ कहेंगे। पृथ्वी यानी जियो, ट्रोफ मतलब जाना, ये पृथ्वी के अंदर की ओर जाता है तो हाँ का मतलब इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। और ये फोटोट्रोफ यानी प्रकाश की ओर जाता है, फोटोट्रोफ की ओर प्रकाश की ओर जाता है तो ना, तो इसे हम नेगेटिव कहेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। इत्मीनान से अगर देखा जाए इस वीडियो को तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इससे, लेकिन लास्ट तक वाचिंग करिए इसको, और इसके बाद आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं हम। थियोफ्रेटस, जो पादप के पिता या जनक कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं, हम लोग पढ़ तो रहे हैं जड़ के बारे में, तना के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो जड़ के पहले, सबसे पहले जड़ के प्रकार देखते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। एक हो गया मूसला जड़, और दूसरा एक मूसला जड़ हो गया, और दूसरा अपस्थली जड़। अपस्थली जड़ ये होता क्या है कि ये सबसे पहले मूसला जड़ के बारे में जानते हैं। मूसला जड़ क्या होता है? जो अंदर जाता है उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। ये जमीन के अंदर रहता है, इसका काम होता है जमीन के अंदर रहना और पेड़ से जीवन भर जुड़े रहना। पेड़ से जीवन भर जुड़े रहता है। अगर इसको हम काट दे तो होता क्या, नीचे से अगर हम काट दे तो होता क्या, कुछ दिन के बाद पेड़ सूखना प्रारंभ हो जाएगा और कुछ दिन के बाद पेड़ गिर जाएगा। ये होता है मूसला जड़। तो फिर ये अपस्थली जड़ क्या होता है? तो मूसला जड़ को आप यहाँ इस फिगर में भी देखिए। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा मूसला जड़ क्या है। मूसला जड़ ये जो आपको दिख रहा है, गाजर, चुकंदर, ये सब जो दिख रहा है सब मूसला जड़ है। अगर इसको हम नीचे से काट दे, ऊपर वाला पार्ट कुछ दिन के बाद सूख जाएगा और अपने मतलब सूख के गिर जाएगा। ये हो गया मूसला जड़। अपस्थली जड़ क्या होता है? अपस्थली जड़ आप इस फिगर में भी देखिए क्या होता है। अपस्थली जड़ का मतलब ये होता है कि वो जो दिख रहा है आपको, वो मतलब जैसे विशाल पेड़ होता है, एक विशाल पेड़ होता है, बरगद का पेड़ ही मान लीजिए, ऐसे एक विशाल पेड़ होता है। इससे होता क्या है प्यारे साथियों, जो टहनी वगैरह निकला होता है तो इससे जो है एक जड़ ऐसे करके निकला होता है, जो जमीन में टच होके फिर अलग से लग जाता है। और जो नहीं लग पाता है, कभी कभी नहीं लग पाता है, जो साइड से आकर नहीं लग पाता है, उससे हम लोग पकड़ के बचपन में उसको झूला झूलते हैं।
बरगद के पेड़ पे आपको देखने को मिलता होगा, जैसे ऊपर से एक टहनी निकला है, नीचे आया हुआ जो ज़मीन को छूने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो ज़मीन को नहीं अगर छू पाता है तो हम लोग उसको पकड़ के झूला झूलते हैं, ऐसे करके निकला। अब बहुत होता क्या है कि बहुत ज़मीन को छू जाता है तो वो ज़मीन में जड़ बना लेता है। अब मतलब ऊपर से स्थली मतलब स्थल को छुआ, अपस्थली, ऊपर से आके ज़मीन को छुआ, अपस्थली जड़, उसका काम है मतलब अपस्थली जड़ का कि वो किसी भी पेड़ के साइड से निकल के आके ऊपर से ज़मीन को छू के और वहाँ अपना जड़ बना लेना, वो होता है अपस्थली जड़। तो आइए अपस्थली जड़ को तो देख लिए, अब मूसला जड़ भी देख लिए, अब जड़ के प्रकार को देखते हैं। एक होता है स्तंभ मूल, स्तंभ मूल। अब स्तंभ मूल क्या होता है? स्तंभ मूल जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, स्तंभ मूल क्या होता है। स्तंभ मूल का काम क्या होता है? सीधा रखने का काम करता है, ये समझिए आप। वो जो है पेड़ को सीधा रखने का काम जो है करता है। और किस तरह का होता है कि आप जैसे पीपल का पेड़ देखिए, आम का पेड़ देखिए या गाजर देखिए, जो किसी को भी देखो वो सीधा रहता है। जैसे कि गाजर ही है, गाजर का पेड़ है, जैसे ये ज़मीन के ऊपर का ये पार्ट हो गया और ये ज़मीन के नीचे का पार्ट हो गया, इस तरह का गाजर होता है। और इसमें रूट हेयर वगैरह निकला होता है। इसको जब हम उखाड़ते हैं तो देखते हैं वो लगभग सीधा आकार का होता है, लगभग सीधा आकार, तो उसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। स्तंभ आप ये भी जानते होंगे, स्तंभ थोड़ा सीधा होता है, तो उसी आकार का स्तंभ मूल, यानी नाम के हिसाब से स्तंभ मूल वो हो गया जो आप यहाँ बगल में इस फिगर में देख रहे हैं। लगभग सीधा आकार, उसका आकार लगभग जड़, तना और जड़ मतलब लगभग सेम आकार का होता है, जिसे हम स्तंभ मूल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अवस्तंभ। अवस्तंभ, अवस्तंभ मूल क्या होता है, इसे देखिए। ये जो है तिरछा होता है। आपको कहोगे कि तिरछा कैसा होता है, तो आप इस फिगर को भी देख लीजिए, इसमें आपको दिख रहा होगा। और इस फिगर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो पेड़, कोई भी पेड़ हो, जैसे कि आप बांस का पेड़ देख लीजिए, गन्ना देख लीजिए और मक्का देख लीजिए। मक्का तो लगभग सबके यहाँ होता है, सब जगह लगभग होता है, उसको देख लीजिए आप। होता क्या है कि अवस्तंभ का होता क्या है कि वो तिरछा जो पकड़ के रखता है ना पेड़ को, जैसे ये जैसे कि पेड़ हुआ, ये पेड़ हुआ, तो ये एक तिरछा ये सब बांस में हो गया या गन्ना में हो गया, ये सब साइड से जो है पकड़ के रखने का कार्य करता है, ऐसे करके पकड़े रहता है। इसलिए ये पकड़े रहता है, इसलिए ये निकला रहता है कि बांस हो या गन्ना हो या मक्का हो। मक्का कुछ ऊपर जाके करता क्या है कि जैसे ये मक्का है, ये कुछ ऊपर जाके अपना सब पत्ती लंबा लंबा पत्ती निकालता है उसको ऊपर जाके, और यहाँ जाके ये अपना फल भी बनाता है, ऊपर जाके फल बना लेता है। तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो है भारी हो जाता है, अधिक वजन होने के कारण भारी हो जाता है, जिस कारण से गिरने का संभावना रहता है। वो उसे ना गिरने दे, उसे बचाने का कार्य ये इसका अवस्तंभ मूल करता है। ये जो बाहर से जड़ पकड़ा हुआ रहता है उसका काम है कि वो ना गिरने दे, उसकी मजबूती को बढ़ाए, उसका काम होता है। अवस्तंभ मूल आप समझ गए कि बांस का भी देखे होंगे आप, बहुत लंबा होता है, ऊपर जाके बहुत सारा पार्ट खिड़ जाता है, वो पत्ती सब निकल जाता है, जिसे आंधी वगैरह आके गिराने का संभावना ज़्यादा रहता है, जिस कारण वो पकड़ के रखने का कार्य करता है। और ये गन्ना में भी देखने को मिलता है, ये हो गया। अब आप देखिए कि आरोही एक होता है आरोही मूल या मूल जड़ को ही कहा जाता है, ये जड़ के बारे में बता रहे हैं। आरोही मूल क्या होता है कि कोई भी अगर आप देखे होंगे कि एक पेड़ पर, कोई भी पेड़ पे ले लीजिए, पेड़ पे या दीवार पे कोई भी एक अलग से एक पेड़ चढ़ने लगता है।
जिसका जड़ तो जमीन पे होता है, लेकिन वो आराम से उस पर चढ़ने लगता है। जड़ वहीं का वहीं रहता है सबका, लेकिन उसको करता क्या है कि वो वृद्धि इतना तेजी से वृद्धि करवाता है कि वो आगे बहुत तेजी से बढ़ता है। आरोही बढ़ते रहना, आप भी समझ रहे हैं, अवरोही घटता है, आरोही नाम से भी पता चल रहा हो कि बढ़ना। तो ये बढ़ाता है दीवार वगैरह पर। कभी कभी आप देखे होंगे कोई कोई चीज़ है चढ़ गया, तो फिर जैसे आप पान का पेड़ देख लीजिए, पान का पेड़ अगर कोई दीवार पे चढ़ गया या कुछ पेड़े पर कोई पेड़े पर चढ़ गया, तो उसको तेजी से वो बढ़ाने का कार्य करता है, तेजी से बढ़ता है आगे। मनी प्लांट का पौधा, वो भी आप देखिएगा, वो भी उसी प्रकार करता है। जैसे आपको इस फिगर में भी देखने को मिल रहा होगा, इस फिगर में देखिए, इसे कहते हैं हम आरोही मूल कहिए। यहाँ तक तो आप समझ गए। पहला मैंने बताया स्तंभ मूल, जो सीधा रहता है। उसके बाद मैंने बताया आपको अवस्थम मूल, जो तिरछा रहता है। बांस वगैरह को पकड़, मतलब बांस हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इस सब के साइड में जो निकल के जमीन में उसको पकड़ के रखने का काम करता है। तीसरा मैंने बताया आपको आरोही, इसका काम होता है पौधा को आगे धक्का देते रहना, ढकेलते रहना। जैसे आगे आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाते रहना, उसको रोकने का काम इसका नहीं है कि वो रोकने नहीं देता है, बढ़ाते रहता है। इसी कारण वो निकलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बहुत जल्दी बढ़ता है वो। आइए देखते हैं चौथा। चौथा हो जाता है अधिपाद मूल। अधिपाद मूल, अधिपाद मूल, जो अधिपाद मूल होता क्या है कि जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। जैसे इस पेड़, इस फिगर में देखिए, आपको दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ भी देखिए साइड में, फिगर तो लगा हुआ है, साइड में देखिए, जैसे ये पेड़ है, पेड़ का ऊपर का पार्ट है, ये तना है, तना है। कभी कभी देखते होंगे आप, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से पेड़ कुछ निकल जाता है, यहाँ से, फिर यहाँ से निकल जाएगा पेड़, फिर यहाँ कहीं थोड़ा सा भी जगह मिला, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है। और ये करता क्या है, ये हवा से नमी ग्रहण करता है, हवा से नमी ग्रहण करके ये जिंदा रहता है। और ये, इसको अगर कभी कभी आप ऐसा भी करते होंगे, कोई पेड़ मतलब इसको अगर यहाँ से आप निकाल भी लिए ना, निकाल के किसी पेड़ के मतलब ऊपर जाके इसको रख के और उसको कुछ हल्का सा दबा दिए या कील ठोक दिए, तो ये ससुरा इतना तेज होता है कि उसको पकड़ के रखने लगता है, उसको पकड़ लेगा, अब पकड़ के नहीं छोड़ेगा। अपना वहाँ से भी अपना मतलब मजबूती बढ़ा लेता है, और वहाँ से भी ये मतलब आगे बढ़ने लगता है। तो ये होता है अधिपाद मूल, इसे कहते हैं अधिपाद मूल, जो मैंने आपको चौथा बताया। अब आइए पांचवा देखिए, और इस फिगर में भी आप देखिए, फिगर में भी देख के आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो पांचवा होता है परजीवी मूल। परजीवी मूल, परजीवी मूल होता क्या है कि ये जो है दूसरे पौधे पर चढ़ जाता है, दूसरे पौधे पर चढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पेड़ के साइड में कहीं भी जगह मिलता है, ये निकल जाता है, छोटा पौधा होता है, निकल जाता है। लेकिन परजीवी जो होता है, परजीवी मूल, ये क्या करता है, ये किसी दूसरे पेड़ पे पूरा मतलब उसको कर लेता है, कवर कर लेता है, और तब तक कवर कर रखता है जब तक कि ससुरा नीचे वाला पेड़ मर ना जाए। जब नीचे वाला पेड़ मरने के कगार पे रहता है, या मर जाता है, या सूख जाता है, तो ये फिर किसी और पे चला जाता है। जैसे आप अमरबेल को देखे होंगे, गांव में अमरबेल के नाम से ही जाना जाता है। अमरबेल का लत्ती, वो लत होता है, लत्ती होता है, पेड़ पूरा छा लेता है। जैसे इस फिगर में देखिए, अमरबेल किसको कहते हैं, क्या होता है ये अमरबेल का लत, ये जो आपको दिख रहा है, इसका कार्य क्या, ये करता क्या है कि ये पूरा उसको मतलब पूरा घेर लेता है धीरे धीरे। और आपको दिखता भी होगा, ये दिखता कैसे है, जैसे चौमिन खाए है ना, जस्ट चौमिन के आकार का दिखेगा आपको, चौमिन की तरह उसका लत जो दिखेगा, ये पूरा घेर लेता है धीरे धीरे। नीचे वाले पेड़ जब तक सूख ना जाए तब तक ये घेर मतलब उसको ढक के रखता है, और जैसे सूखा ये ससुरा किसी और पे निकल जाता है। इसको, इसके पास जड़ होता नहीं है, ये फिर किसी और पे निकल जाता है, ऊपर 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 घूमते रहेगा। तो पांचवा मैंने बता दिया आपको, परजीवी। छठा, छठा क्या होता है, इसे हम प्रकाश, प्रकाश संश्लेषीय, प्रकाश संश्लेषीय मूल कहेंगे।
प्रकाश संश्लेषीय मूल कहेंगे। जो प्रकाश संश्लेषीय मूल होता क्या है, जिसे हम जड़ की मतलब नीचे जमी की कोई आवश्यकता नहीं है, पानी में रख दीजिए या कहीं भी, ये करेगा क्या, ये ऊपर के जो है सूर्य से अपना वो भोजन का निर्माण करता है। इसे जड़ से मतलब जमीन से इसको कोई लेना देना नहीं है, बस इसका जड़ थोड़ा पानी में होना चाहिए, भीगा हुआ रहना चाहिए, बस हो गया। ये जमीन के अंदर जाने का काम नहीं करता है। जैसे आप सिंघाड़ा देखे हैं, सिंघाड़ा का जो फल होता है, सिंघाड़ा एक फल होता है, वो जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये सिंघाड़ा का मतलब पौधा है। ये आप देखे होंगे कि पानी के ऊपर पार्ट में रहता है, उसमें फल लगता है जिसे हम लोग खाते हैं बड़ी चाव से। और वो होता क्या है कि वो सूर्य के प्रकाश से अपना कार्य करता है, उसी के हिसाब से वृद्धि करता है, उसी के हिसाब से रहता है। तो आप देख लिए उसको। स्तंभ मूल होता है, ये इसका काम है सीधा रखना, ये सीधा लगभग प्रकार का लगभग रहता है। ये हो गया इसका स्तंभ मूल। और अवस्थम मूल का मतलब हो गया कि ये जो है तिरछा रहता है, तिरछा। जैसे मैंने बताया आपको इस तरह का फिगर में कि ये साइड से जो पकड़े रहता है इसको, ये हो गया। और आरोही होता है, जो ऊपर चढ़ने का कार्य करता है, जो ऊपर मतलब धकेलने का काम करता है, धक्का दे दे के ऊपर भेजते रहेगा। जड़ तो जमीन पे रहता है लेकिन धक्का दे के ऊपर भेजते रहता है, ये हो गया। चौथा अधिपाद मूल दूसरे पौधे पर रहता है। जैसे कि ये इस तरह का पेड़ रहेगा, यहाँ से जो है यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से निकल जाएगा, कहीं से भी निकल जाएगा। इसको हम निकाल ले, कहीं जाके किसी और पेड़ पे इसे रख के ठोक दे तो वहाँ भी हो जाएगा। और हाँ, इसी को जो है इसको जो है इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, अधिपाद मूल का एग्जाम्पल ये देखिए, ये आर्किड का पौधा होता है, आर्किड का पौधा है। और आर्किड का पौधा इसका आर्किड का बीज जो होता है दुनिया का सबसे छोटा बीज होता है। दुनिया का सबसे छोटा बीज जो है आर्किड के पौधे का बीज होता है। जो आप इस फिगर में देख रहे हैं आर्किड के पौधे को, ये देखिए, ये है आर्किड का पौधा, ये अधिपाद मूल होता है। ये किसी भी पेड़ पर कहीं से भी निकल जाएगा। ये किसी पेड़ पर कहीं से, ये हवा से जो है नमी ग्रहण कर लेता है और उसी से अपना काम करता है। ये अपना भोजन बनाना, जो भी अपना कार्य करना, जिसको हम मूल प्रेशर इंग्लिश में रूट प्रेशर कहेंगे। रूट प्रेशर ये इंग्लिश में। ये आप इस फिगर में देखिए, जो आपको दिख रहा है तीर का सिंबल बना हुआ है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये हो गया मूल दाब या मूल प्रेशर। अब ये होता क्या है, मूल दाब या रूट प्रेशर होता क्या है, ये जैसे इस फिगर में देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भोजन रहता है और इसका कार्य होता है पानी वगैरह को सोखना। ये सोख के जब इसको देता है ना, जड़ को देता है ना, जड़ क्या करता है, इसको तेजी से ऊपर भेजता है। जैसे जैसे जरूरी पड़ा, सपोज करिए ये पेड़ है, जैसे तना को जरूरी पड़ा या पत्तियां को जरूरी पड़ा भोजन का, पानी का, तो ये इसका काम जो है ना, ये खींचता है और जल्दी प्रेशर से ऊपर भेजता है, खूब प्रेशर से ऊपर भेजेगा। और कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि फूल के ऊपर पानी का बूंदा हो जाता है और किसी पत्ती के ऊपर पानी का बूंद जमा हो जाता है। वो कारण इसी का कारण होता है, यही कारण, ये जो इतना तेजी से ना वो प्रेशर करता है, इतना तेजी से प्रेशर करके पानी को भेजता है कि ऊपर जाके वो बूंदा बूंदा आकार का बन जाता है। और आप ये भी देखे होंगे कभी कभी कि एक मान लीजिए इस पेड़ में, जैसे इस पेड़ में जैसे ये सुई को चुभोते हैं तो फिर यहाँ से कुछ निकलने लगता है, लाशा टाइप का निकलने लगता है। ये क्यों होता है, ये भी इसी कारण होता है, मतलब मूल दाब के कारण होता है या रूट प्रेशर के कारण ही ये होता है। और आप इस फिगर में भी देख के आप समझ सकते हैं, इस फिगर को देखिए आप ध्यान से, इसमें भी आपको दिखाया गया है। तो ये हो गया। और होता क्या है, कभी कभी पपीता, जैसे पपीता का पेड़ आप देखिएगा, वो लगभग सब जगह मिल जाएगा, उसको जब थोड़ा सा काटिएगा ना तो दूध निकलने लगता है उससे। दूध जो निकलता है वो भी मूल दाब के कारण ही निकलता है या उससे रूट प्रेशर के कारण ही निकलता है। तो आइए साथियों, हम लोग का ये बॉटनी का फर्स्ट क्लास था, जो आप बेहतर से बेहतर आप समझ पाए होंगे, हमें विश्वास है।
और आई होप कि हम आपको बेहतर से बेहतर समझा पाए। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी तना को लेकर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।